Hello student. Now our today's topic is continuity more practice. Now in video 17 already discuss important result and what is the method to complete continuous function. Now today more practice for the continuity. Now last time हमने continuity की methods जिसमें टाइप 1 टाइप 2 बताया था आपको कि ओनली फंक्शन इज गिवन देन हाउ टू फाइंड कंटिन्यूटी एंड वेन एवर विद द फंक्शन इनइक्वालिटी गिवन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू देन हाउ टू फाइंड कंटिन्यूटी, हाउ टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी. नाउ आज हमने जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था उसके अंदर थोड़े एग्जाम्पल्स, थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा ऐड करते हैं. नाउ यहां पर आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी और उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी. एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है और हमारा फर्स्ट सम है कंटिन्यूटी चेक करनी है. जो टॉपिक है वही चीज है, कंटिन्यूटी चेक करनी है. The function is f of x equals to x minus 5. Only function given है. अब only function given है और इसका हमको आंसर रिप्रेजेंट करना है कि it is a continuous or not. तो यहां पर हमारी मेथड होगी f of x equal to x minus 5 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन. अगर आपको याद है तो हमने जब रोल्स थियरम में और मीन वैल्यू थियरम में इसका यूज किया था तो आपको बताया था पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीन फंक्शन का यूज हमने रोल्स थियरम, मीन वैल्यू थियरम में किया था. तो तब बताया था कि पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस. सो यहां पर f of x equals to x minus 5 is a polynomial function. So f of x is continuous for all values of x. यहां पर हमारी ये कंटिन्यूटी पूरी हो गई. बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है. अब हमने इसको अगर हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, मींस ये डायरेक्टली तो नहीं हुआ, यहां पर हमने प्रॉपरली पहले एक्सप्लेन किया कि जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये कैसे हुआ तो हम ये ओनली फंक्शन गिवन है, तो ओनली फंक्शन गिवन है तो उसकी मेथड यूज करते हैं. चेक करते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर 2, इट इज कंटिन्यूअस फॉर 0, इट इज कंटिन्यूअस फॉर 3 और वॉट एवर वैल्यू, वो सारी वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूअस होगा. तो ये फंक्शन का थोड़ा हम वेरिफिकेशन लेते हैं और उसके बाद हम उसको डायरेक्टली लिख पाएंगे कि इट इज अ पोलिनोमियल, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज. नाउ हम 2 के लिए इसको वेरीफाई करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हमारी फॉर्मूला अगर 2 के लिए वो वेरिफिकेशन करना है तो x टेंड्स टू 2 लिमिट f ऑफ x. सो यहां पर हमारा फंक्शन है x टेंड्स टू 2 लिमिट x माइनस 5. सो ये होगा हमारा 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -3 और ध्यान से देखो तो दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 2. सो फॉर 2 इट इज कंटिन्यूअस. ऐसे ही आपको 0 के लिए वेरीफाई करना है तो 0 के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं. x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x. अगर इसका आंसर f ऑफ 0 मिल गया तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 0. तो x टेंड्स टू 0 लिमिट x माइनस 5 फंक्शन है हमारा 0 माइनस 5 दैट इज -5 और वही हमको मिलता है f ऑफ 0 के लिए. तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर 0. ऐसे ही आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू x की आप ले लो,
हर वैल्यू के लिए इट इज कंटिन्यूअस। तो यहां पर हमारे माइंड में एक चीज सेटअप कर देनी है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। नाउ इसको हम नेक्स्ट सम के लिए भी करते हैं। सपोज सेकेंड सम हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड x does not equals to -5। x does not equals to 5, डिनोमिनेटर 0 ना हो इसलिए दे रखा है। अब यहां पर भी जब हम आंसर देंगे तो लिखेंगे f ऑफ x एंड इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 5 x प्लस 5 एंड अपॉन x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 कट हो जाएगा तो x माइनस 5 रहेगा। तो वंस अगेन आंसर इजीली हम परफॉर्म कर सकेंगे। f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसे ही हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू सपोज 1 अपॉन x प्लस 5 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू -5। तो यहां पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें तो जो फंक्शन है हमारा वो कोशंट फंक्शन है। कोशंट फंक्शन में ऊपर कांस्टेंट है और नीचे पोलिनोमियल है। तो कांस्टेंट भी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है और पोलिनोमियल भी हर एक x की वैल्यू के लिए कंटिन्यू होता है। तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर ये हमने 3 सम से प्रूफ किया कि जो भी पोलिनोमियल होता है, जो भी पोलिनोमियल से फंक्शन बनता है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम उसको बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए वो कंटिन्यूअस होता है। नाउ इसका यूज हमने रोल्स थियरम और मीन वैल्यू थियरम में किया था और उस टाइम पर हमने बोला था कि जब हम कंटिन्यूटी डिटेल में करेंगे तब इसका हम वेरिफिकेशन आपको दे देंगे कि भाई ये ऐसे होता है। नाउ एक और सम ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5। नाउ हमेशा याद रखना है कि जब भी सम के अंदर मॉड्यूलस आएगा तो वो एक्चुअली हमको अभी विजिबल है कि वहां पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब मॉड्यूलस होता है तो मॉड्यूलस इटसेल्फ 3 कंडीशन में आता है। 11th स्टैंडर्ड में हमने मॉड्यूलस जो डेफिनेशन सीखी थी उसमें ये चीज हमने देखी थी। तो जब भी आपके पास मॉड्यूलस आएगा तब याद रखना है मॉड्यूलस हमेशा 3 कंडीशन के लिए आता है। एज इट इज आंसर मॉड्यूलस का, इफ x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 के लिए भी ये लिख सकते हैं, और 5 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 5। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 5 से ज्यादा लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको मॉड्यूलस का डेफिनेशन याद है जो हमने 11th में करवाया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस, तो वो मॉड्यूलस 3 पार्ट में डिफाइंड होता है। x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 और 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम f ऑफ x को डिफाइन करेंगे x माइनस 5 वेन एवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आप चाहो तो x इक्वल्स टू 5 को अलग से भी लिख सकते हो जिसके लिए उसका आंसर 0 आएगा। x लेस देन 5 लेने से ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस x माइनस 5 होगा जिसको 5 माइनस x लिख सकते हैं। नाउ अब उसका अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने में हमको लेना पड़ेगा RHL LHL। आपको पता ही होगा RHL LHL। तो यहां पर हमने 2 मेथड समझाई थी जिसका यूज हमने ऊपर किया है फर्स्ट टाइप के लिए जहां पर ओनली फंक्शन गिवन है,
और यहां पर अभी हम यूज कर रहे हैं फंक्शन विथ इनइक्वालिटीज, जिसमें हमको RHL लेना है। अब RHL क्या है वो हमको पता है, x टेंड्स टू 5 प्लस लिमिट f of x। नाउ x टेंड्स टू 5 प्लस लिमिट के लिए हमारा फंक्शन होगा x माइनस 5। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो इसको आप प्रोनाउंस करो कि द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। तो x की वैल्यू 5 से ज्यादा के लिए हमारा फंक्शन होगा x माइनस 5। अब यहां पर हम डायरेक्टली RHL का यूज करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम लेंगे LHL, x टेंड्स टू 5 माइनस लिमिट f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर हम देखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5। नेगेटिव साइड जाना है तो लेस देन 5, तो वो फंक्शन होगा हमारा 5 माइनस एक्स। यहां पर भी हम लिमिट एंटर करेंगे, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो होगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और हम f ऑफ 5 लेंगे तो f ऑफ 5 की वैल्यू भी होगी हमारी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन करो, RHL इक्वल्स टू LHL हो रहा है, इक्वल्स टू f ऑफ 0 हो रहा है। सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहां पर हमने जो वेरिफिकेशन दिया है वो वेरिफिकेशन यहां पर ग्रेटर देन लेस देन के लिए भी है। तो यहां पर टाइप 1 टाइप 2 दोनों का हमने यूज किया है और एक बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप का सम किया है। अब डिटेल में हम जा रहे हैं कंटिन्यूटी के। अब ये चीज याद रखना है कि कंटिन्यूटी जब आप करोगे तो आपको मेथड माइंड में होना जरूरी है। स्टेप्स कैसे लिखते हैं, कौन सा स्टेप कब लेना है, वो याद रखना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कंटिन्यूटी, या उसको अदर वर्ड्स में बोलेंगे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, ये सम आपको एकदम प्रॉपरली सीखना है, आगे के सारे सम इस पर ही डिपेंड होंगे। तो ये अभी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मेथड आपके माइंड में सेटअप हो जानी चाहिए। अब जब हमको डिस्कस कंटिन्यूटी क्वेश्चंस होता है तो डिस्कस कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि हमको सम को 100% परफॉर्म करना है, कुछ भी हमको सम में छोड़ना नहीं है। और अगर हमको कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई फाइंड द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर जो मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो इन दैट केस हमको सिर्फ RHL, LHL और f ऑफ जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है वो फाइंड करके परफॉर्म करना है कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर दिस पॉइंट। बट जब हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी करते हैं, तो एक सम को हम 100% परफॉर्म करते हैं। तो अगर डिस्कशन है तो पूरा लिखना ही है, और पॉइंट के बारे में अगर बोलते हैं कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, तभी भी आप ये पूरी मेथड काउंट करके आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो हम सम कर रहे हैं, समझ लो ये सम आपको लर्न बाय हार्ट, उसकी मेथड लर्न बाय हार्ट हो जानी चाहिए। और कैसे स्टेप लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाना चाहिए। और ये सेटअप अगर हो गया तो कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आएगा, आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो यहां पर हम डिस्कस कंटिन्यूटी यानी फुल सम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो भी कंटिन्यूटी का सम जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, फॉर x ग्रेटर देन 1, सबसे पहले लेना है, ये जस्ट फॉर्मालिटी है
ये सारे सम में होना ही होना है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। अगर ये लिखेंगे तभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट होगा। तो पहले लिखना है फॉर x ग्रेटर देन 1। यहां पर जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन 1 है। सपोज यहां पर 1 की जगह पर 2 हो सकता है, 1 की जगह पर समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट हमको जाना है x ग्रेटर देन 1। f of x equals to x plus 1 is a polynomial. Is a polynomial function. So f of x is a continuous in the given interval. जस्ट ये फॉर्मालिटी करनी है, ये होगा ही होगा क्योंकि हमारे जो भी सम है वो पोलिनोमियल से बना होगा। इस टाइप का जो भी सम है वो, तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मालिटी करना है क्योंकि डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन में कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। ये सम के 3 पार्ट्स हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए। तो जब एक पॉइंट के आगे कंटिन्यूटी हमको चेक करनी होती है तो वो RHL LHS से होता है, बट यहां पर हमको डिस्कशन करना है तो ईच एंड एवरी पार्ट को कवर करेंगे हम। तो हमको सबसे पहले लिखना है फॉर x ग्रेटर देन 1 f of x इक्वल्स टू x प्लस 1 is a polynomial function, so f of x is continuous in the given interval. आगे भी हमने अभी डिस्कस किया है कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो x की कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। फिर हम जाएंगे सेकेंड पार्ट में x लेस देन 1। सेम चीज रिपीट करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। सो f of x is a continuous in the given interval. Now तो ये हमको फॉर्मालिटी करनी है डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये जो सम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में। नाउ अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। अगर ये सम अगर हमको एग्जाम में ऐसे आता है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो ये सम हम यहां से स्टार्ट करें, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सम आता है कि डिस्कस कंटिन्यूटी, तो हमको ये 2 पार्ट को इंक्लूड करना है, वो मस्ट है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो मार्क्स हमारे कट हो जाएंगे, वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी हम डिस्कशन पे हैं तो A to Z कर रहे हैं। कोई भी सम हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नाउ अगर पॉइंट के आगे डिस्कशन करने को बोलते हैं और आप ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट के आगे करना है तभी भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिस्कशन में तो लिखना ही लिखना है। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1 हम जाएंगे RHL पर। RHL राइट हैंड लिमिट। अब लिखना कैसे है, x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x को लिखना है x ग्रेटर देन 1 के लिए, वो होगा x प्लस 1। अब यहां पर हम x को डायरेक्ट एंटर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट
एनसीईआरटी बुक में हमको वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फाइंड करने के लिए अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं कि भाई डायरेक्टली फाइंड नहीं करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ही आगे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखने के बाद ध्यान से देखना है, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, x टेंस टू 1 प्लस के लिए ले रहे हैं तो वो अगर RHL है तो 1 प्लस एच, एज x टेंस टू 1 प्लस व्हेन h टेंस टू 0, यानी ये हमारा सम कन्वर्ट हो गया h टेंस टू 0 में। तो इतना लिखने के बाद हम जाएंगे h टेंस टू 0 लिमिट, जो x है उसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे हम 1 प्लस एच को, यानी ये फाइनल टर्म में। तो 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये हमारा हो गया h टेंस टू 0 लिमिट 2 प्लस एच। तो यहां पर हम डायरेक्टली h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप ये 1 प्लस को डायरेक्टली भी एंटर करते हो तो आंसर आपका 2 ही आ रहा है, बट एनसीईआरटी की बुक में हमको मेजोरिटी सम में ये अप्लाई करने को बोला है, तो ये वे से जाओ, हमको मार्क कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी में भी कोई कोई सम में डायरेक्टली उन्होंने अप्लाई करा हुआ है, तो हम मोस्टली ये वे से जाएंगे। ये आपको लर्न बाय हार्ट कर देना है, ये मेथड आपके माइंड में एक सेटअप हो जाना चाहिए। नाउ LHL, x टेंस टू 1 माइनस लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू x टेंस टू 1 माइनस लिमिट, अब उसका फंक्शन है 1 से छोटी वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस 1। नाउ यहां पर हम प्रॉपर मेथड पर जाएंगे जो 100% वैलिड है, x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। सो एज x टेंस टू 1 माइनस व्हेन h टेंस टू 0, सो यहां पर ये होगा h टेंस टू 0 लिमिट, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। सो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर हमको लिमिट तो रखना ही है, लिमिट को अवॉइड नहीं करना है वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट यहां पर एक्सपांड करना है और सिंप्लीफाई करना है। सो h टेंस टू 0 लिमिट ये हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। नाउ दिस इज, h को डायरेक्टली एंटर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर, द आंसर इज 2। आफ्टर दिस हम f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, द फंक्शन इज x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहां पर ये हमारा प्रूफ हो गया, RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब तीनों तीन केस को अगर हम एक साथ में ले लेते हैं, तीनों तीन केस को, यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए और x इक्वल्स टू 1 के लिए, तीनों तीन केस को एक साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो मेथड को, कोई भी फंक्शन को अगर वो ग्रेटर देन लेस देन से है और कंटिन्यूटी को डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहां पर हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन 1,
फिर फॉर्मेलिटी करनी है, द गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर द गिवन इंटरवल. For x less than 1, f of x is polynomial and it is continuous at given interval. उसके बाद x equals to 1 के लिए ले रहे हैं RHL, LHL. RHL लिखने के बाद हम प्योर NCERT की जो मेथड है उसमें जाएंगे. पुटिंग x equals to, अगर वो RHL है तो 1 प्लस h, अगर वो LHL है तो 1 माइनस h. x टेंस टू 1 प्लस को रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0 से और लिमिट में h टेंस टू 0 एंटर करके उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे. ये सेटअप आपके माइंड में हो जाना चाहिए. यहां पर फर्क कोई भी सम होगा, फर्क इतना ही पड़ेगा कि यहां पर वो x ग्रेटर देन 1 के लिए है, लेस देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए है. तो दूसरे सम में वो होगा शायद 2 के लिए, शायद 3 के लिए, बट मेथड यही रहने वाली है. नाउ स्टूडेंट, अगर आपके पास जो मैंने लिखा हुआ है इस टाइप का सम आता है जो मैंने होमवर्क में रखा हुआ है और समरी के अंदर भी उसको हमने एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली डीपली एक्सप्लेन किया है. तो यहां पर हमने फंक्शन गिवन है और यहां पर जो फंक्शन की कंडीशन है वो है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 लेस देन x लेस देन 3, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10. तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हमको कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिसाइड करनी है, किसके कौन से नंबर से डिसाइड करनी है. तो यहां पर आपको ये सोचना है कि जो नंबर x के साथ प्रॉपरली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के साथ कनेक्ट है, उस नंबर पर आपको डिस्कशन करना है कंटिन्यूटी का. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे x इक्वल्स टू 1 के लिए. क्यों? बिकॉज x 1 से छोटा भी है, x 1 से बड़ा भी है और x इक्वल्स टू 1 भी है. यहां पर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी विथ x इक्वल्स टू 3. तो जो हम x इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे वो सेम प्रोसीजर हम x इक्वल्स टू 3 के लिए भी करेंगे. यानी यहां पर ये एक सम जो है वो हम 2 बार कर रहे हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है. तो x इक्वल्स टू 3 के लिए भी करेंगे. तो यहां पर क्वेश्चन है 0 और 10 क्या करेगा. तो 0 और 10 सिर्फ सपोर्टेड नंबर है, उस पर हम कंटिन्यूटी फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है लेकिन छोटी नहीं दे रखी है. यहां पर x की वैल्यू 10 और 10 से छोटी है लेकिन बड़ी नहीं दे रखी है. तो ये सम हम x इक्वल्स टू 1 और 3 के लिए डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी का और हमने इसका सॉल्यूशन समरी में, इस टाइप के सम का सॉल्यूशन समरी में दे रखा है. प्रॉपरली मेथड को फॉलो करो और होमवर्क करो जिससे हमारी कमांड आएगी. अब इसके बाद वाले वीडियो में भी हम कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस करने वाले हैं और वहां पर हम थोड़े ऑड टाइप के सम को रिप्रेजेंट करेंगे. तो होमवर्क प्रॉपरली करो, मेथड को माइंड में प्रॉपरली डालो, तो नेक्स्ट पीरियड के सम हम इजीली समझ पाएंगे.